आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे भागे। उसके मन में नक्षत्र यंत्र का इस्तेमाल करके भाग जाने का ख्याल भी आया था, लेकिन फिर उसे विकराल की बताई कहानी याद आई कि सिंहलादेव कई वर्षों से नक्षत्र यंत्र की तलाश में है। इस वजह से आकाश ने नक्षत्र यंत्र को अपनी जेब में सुरक्षित रखा। इस मनुष्य दैत्य को भी साथ ले चलते हैं, सिपाही ने आकाश को दबोचते हुए कहा। इसका फैसला भी सेनापति जी ही करेंगे, दूसरे सिपाही ने कहा। लेकिन तंशापुर में एक मनुष्य दैत्य आया कैसे? कहीं आतिशी बिल्ली ने तो मदद नहीं की? सिपाही ने अनुमान लगाया। आतिशी बिल्ली अब बची कहाँ है? उन्हें तो सिपाही ने जवाब है कि उन्होंने कुछ दिन पहले आसमान में आतिशी बिल्ली को उड़ते हुए देखा था। सिपाही ने बताया, पता नहीं, मुझे तो लोगों की बनाई कहानी लगती है। सिपाही ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो अब इसे लेकर चलते हैं। दोनों सिपाहियों ने आकाश को जकड़ लिया और बलिवेदी चौराहे की तरफ बढ़ने लगे। उधर बलिवेदी चौराहे पर बेहोश पड़े ओम को होश आने लगा था। विकराल ने मति संजीवन मंत्र से ओम को फिर से ठीक कर दिया था। आप लोग कौन हैं? होश में आते ही ओम ने विकराल से सवाल किया। आकाश की तरह हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें बचाने आए हैं, विकराल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आकाश? आकाश कहाँ है? मेरा सिर चकरा रहा है, ओम ने अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहा। तुम पर मतिहरण दिव्य शक्ति का प्रयोग किया गया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दिया है। अब हमें इस जगह से भागने का तरीका तलाशना होगा, विकराल ने ओम को बताया। मुझे कुछ अलग सी महक आ रही है, ये महक आपके पास से आ रही है, ओम ने विकराल को देखते हुए कहा। मेरे पास से? लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, विकराल ने ओम को हैरानी से देखते हुए जवाब दिया। ये पोटली, इसमें क्या है? शायद ये महक किसी पोटली से आ रही है, ओम ने विकराल की कमर पर बंधी पोटली की तरफ इशारा किया। ये तो आतिशी बिल्ली का दिया हुआ उपहार है, विकराल ने पोटली को हाथ में लेते हुए बताया। आतिशी बिल्लियां? वो आपको कहाँ मिली? ओम ने हैरानी से पूछा। ये बहुत लंबी कहानी है ओम, यहाँ से जान बचाने के बाद तुम्हें सब कुछ बता देंगे, विकराल ने जवाब दिया। इस पोटली के अंदर क्या है? ओम ने फिर से सवाल किया। विकराल ने पोटली खोलकर ओम की तरफ बढ़ाई। ओम ने पोटली में झांक कर देखा। हरी मिट्टी की महक सूंघकर ओम चहकते हुए बोला, ये तो ओझल मिट्टी है, एक बार मेरे दादाजी ने इस मिट्टी के बारे में बताया था, ओम ने विकराल और चंद्र की तरफ देखते हुए कहा। ओम की बात सुनकर विकराल को समझते हुए देर नहीं लगी कि अब उसे आगे क्या करना है। ओम और विकराल अभी बात ही कर रहे थे कि दोनों सिपाही आकाश को लेकर बलिवेदी के पास आए। तुम जाकर सेनापति को बुला कर लाओ। सिपाही की बात सुनते ही दूसरा सिपाही सेनापति को बुलाने चल दिया। तभी एक सिपाही की नजर चंद्र और विकराल पर पड़ी। तुम लोग कौन हो? सिपाही ने हैरानी से पूछा। अगले पल सेनापति प्रबोधन और 4-5 सिपाही बलिवेदी के पास पहुंचे। आकाश को अपना अंत करीब लग रहा था। उसे लगने लगा कि अब वो चंद्र और विकराल भी पकड़े जाएंगे और बलिवेदी पर बलिदान के साथ ही तंशापुर में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। विकराल ने आकाश को मुस्कुराकर देखा और पोटली की तरफ इशारा किया। आकाश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अचानक उसे कोई आवाज सुनाई थी। आकाश, तुम नक्षत्र यंत्र का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलो, हम सुरक्षित रहेंगे। ये ओझल मिट्टी है, पकड़ लो तंशापुर के इन देशद्रोहियों को। सेनापति प्रबोधन ने गरज कर चंद्र और विकराल की तरफ इशारा किया। चारों सिपाही भागकर चंद्र और विकराल की तरफ बढ़ने लगे। सिपाहियों को अपनी तरफ आते देखकर चंद्र घबराई। विकराल, कुछ करो, उन्हें रोको, चंद्र चिल्लाई। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ता देख विकराल ने पोटली से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और ऊपर बिखेर दी। विकराल, चंद्रा, ओम, कावेरी, तारा और नैन्सी पर मिट्टी गिरते के साथ सभी अगले पल गायब हो गए। धुआं हटने पर सिपाहियों ने देखा तो सभी देशद्रोही गायब हो चुके थे। जमीन पर बस उनकी बेड़ियां पड़ी हुई थी। इसके दूसरे पल एक जोरदार रोशनी हुई और नक्षत्र यंत्र की मदद से आकाश भी गायब हो गया। सेनापति और सिपाही सभी हैरान होकर अपनी जगह पर खड़े रहे। एक पल को उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि अभी अभी जो भी उनके सामने हुआ वो सपना था या हकीकत। असंभव, नक्षत्र यंत्र, सेनापति प्रबोधन के मुंह से निकला। सेनापति जी, ये सब अचानक क्या हुआ? वो लोग कहाँ चले गए? एक सिपाही ने हैरानी से पूछा। उन लोगों को छोड़ो, हमें उस लड़के को कुछ भी करके पकड़ना होगा। मैं सिंहलादेव धाम जा रहा हूँ। सेनापति प्रबोधन लगभग भागते हुए सिंहलादेव धाम की तरफ रवाना हो गया। इधर आकाश वापस से अपनी दुनिया में आ गया। उसने खुद को उसी पार्क में खड़ा हुआ पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे कि अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई थी। आकाश, वापस तंशापुर में आओ, उसी खेत के पास जल्दी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आकाश चौंक कर वहीं रुक गया। ये किसकी आवाज है? मुझे पहले भी ये आवाज सुनाई दी थी, लेकिन ये कौन है? आकाश ने मनी मन सोचा। फिलहाल मुझे इस आवाज पर भरोसा करना ही होगा। मुझे तंशापुर में भी यही आवाज सुनाई दी थी।
आकाश ने खुद से कहा और फिर से नक्षत्र यंत्र का लाल रंग का बटन दबाकर तंशापुर वापस पहुंच गया। आकाश, तुम आ गए। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तंशापुर के उसी खेत में पहुंचते ही आकाश को विकराल की आवाज सुनाई थी, लेकिन विकराल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश आसपास नजरें दौड़ाकर विकराल और बाकी लोगों को तलाशने की कोशिश करने लगा। विकराल, आप सब कहाँ हो? मुझे आप नजर नहीं आ रहे। आकाश ने इधर उधर देखते हुए कहा, हम तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं, क्या हम तुम्हें नजर नहीं आ रहे? विकराल की आवाज फिर से आकाश के कानों में गूंजी। विकराल, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ हूँ, लेकिन सिंहला देव के सिपाहियों की नजर पूरे तंशापुर पर है, इसलिए आप सब मेरे सामने आओ, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। आकाश की बात सुनकर विकराल समझ गया कि ओझल मिट्टी से न सिर्फ वो लोग बलिवेदी से गायब हो गए थे, बल्कि अभी भी ओझल मिट्टी के प्रभाव से वो आकाश को नहीं देख पा रहे हैं। विकराल ने ओम से पूछा, ओम, हम फिर से नजर कैसे आएंगे? ओम ने अपने दादाजी की बात को याद करते हुए कहा, फिर से इस मिट्टी का छिड़काव खुद पे करके हम फिर से दिखने लगेंगे। पास से आती हुई ओम की आवाज सुनकर आकाश खुश हो गया। ओम मेरे दोस्त, तू ठीक है? कहाँ है तू? आकाश की आवाज सुनकर ओम ने चहकते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ आकाश, बस मतिहरण के प्रभाव से सिर थोड़ा भारी हो रहा है। आप लोग वहां से कैसे बचकर आए? आकाश ने सवाल किया। आकाश, तुम्हें याद है कि आतिशी बिल्ली ने मुझे एक पोटली दी थी, उस पोटली में ओझल मिट्टी थी। ओम ने इस मिट्टी के बारे में अपने दादाजी से सुना था। इस मिट्टी के इस्तेमाल, हम तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल दोबारा करते ही को बताया। ओझल मिट्टी? हाँ, जब आप लोग बलिवेदी चौराहे पर थे तो मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज मुझे तंशापुर से भाग जाने के लिए कह रही थी, साथ ही उसने ओझल मिट्टी से गायब हो जाने का जिक्र भी किया था, आकाश ने बताया। आकाश की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लग गए। क्या आकाश, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी थी? नैन्सी ने आकाश से पूछा। हाँ नैन्सी, क्या वो आवाज तुम्हारी थी? आकाश ने हैरानी से पूछा। हाँ आकाश, असल में मैं मन मन में तुमसे यही कह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, नैन्सी ने बताया। अपनी बेटी नैन्सी की बात सुनकर चंद्रा ने विकराल की तरफ देखा। मोपाश नगर में मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी थी, मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने भी कोई आवाज सुनी थी, विकराल ने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, जब मैं, कावेरी, ओम और तारा बलिवेदी चौराहे पर जंजीरों से जकड़े हुए थे तो चेतना नाम की एक बुजुर्ग औरत ने मेरी मदद की थी। उसके पास बिना बोले दूसरों से बात करने की शक्ति थी। उसने मुझे माँ तक संदेश पहुंचाने के लिए बोला था। शायद आपने वही आवाज सुनी होगी, नैन्सी ने विकराल को बताया। लेकिन माँ की जगह आपने वो आवाज कैसे सुनी? नैन्सी ने हैरानी से पूछा। नैन्सी का सवाल सुनकर चंद्रा ने विकराल की तरफ मुस्कुराकर देखा और नैन्सी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि विकराल तुम्हारे पिता हैं नैन्सी। चंद्रा की बात सुनकर नैन्सी मुस्कुराते हुए विकराल को देखने लगी। विकराल, कावेरी और तारा कैसे हैं? क्या वो भी आपके साथ हैं? कावेरी और तारा की कोई आवाज न सुनाई देते देख आकाश ने पूछा। हाँ, वो दोनों ठीक हैं। मैंने उन पर भी मति संजीवन मंत्र का प्रयोग किया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, विकराल ने आकाश को बताया। विकराल, मुझे अंधेरी दुनिया में जाना होगा, मुझे छाया को बचाना है, मैं ओम और तारा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, आकाश ने विकराल को बताया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा आकाश, तुमने मेरी भी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है, विकराल ने कहा। नहीं विकराल, मुझसे ज्यादा अभी आपके परिवार को आपकी जरूरत है। आप तंशापुर में रहकर ही उनकी रक्षा करो, मैं फिर से आपको तंशापुर में ही मिलूंगा, आकाश ने विकराल को समझाया। ठीक है आकाश, हम तब तक ऐसे ही रहेंगे और अगर हमें कोई खतरा लगा तो नैन्सी तुम्हें खबर कर देगी, विकराल ने आकाश से वादा किया। कुछ ही देर में तारा और कावेरी को भी होश आ गया। विकराल ने तारा और कावेरी को सारी बात बताई और तारा और ओम को आकाश के साथ जाने के लिए कहा। आखिरकार मैं अब कालकूट से मिलूंगी, तारा ने चैन की सांस लेते हुए कहा। पता नहीं इसे कैसे बताओ कि कालकूट ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और अंधेरी दुनिया में जाना अभी मौत को बुलावा देने जैसा है, ओम ने तारा को देखकर मनी मन सोचा। आकाश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, आकाश को कावेरी की आवाज सुनाई थी। नहीं कावेरी, तुम चंद्रा, विकराल और नैन्सी के साथ रहो, तुम सबका साथ रहना बहुत जरूरी है, मैं जल्दी मिलूंगा, आकाश ने कावेरी को समझाया। ओम और तारा, आप दोनों मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। विकराल, आपको ओम और तारा पर ओझल मिट्टी का छिड़काव करना होगा क्योंकि ये दोनों मुझे नजर नहीं आ रहे,
आकाश ने विकराल से कहा। आकाश की बात मानते हुए विकराल ने पोटली से एक चुटकी ओझल मिट्टी निकाली और तारा और ओम पर डाल दी। तारा और ओम आकाश को नजर आने लगे। आकाश ने एक हाथ से ओम का हाथ पकड़ा और ओम ने तारा का हाथ पकड़ लिया। विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी को अलविदा कहकर आकाश ने नक्षत्र यंत्र से बटन दबाया और तंशापुर से ओझल हो गया। आकाश, ओम और तारा तंशापुर से दूर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इस दुनिया में पहुंचकर ओम ने आसपास देखकर कहा, अरे अंधेरी दुनिया तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही है। जरा एक मिनट, ये तो हमारी ही दुनिया है, वही पार्क। ओम की बात सुनकर आकाश ने मुस्कुराकर उसे देखा। आकाश की मुस्कुराहट देखकर ओम समझ गया कि वो क्या करने वाला है। नहीं आकाश, प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, प्लीज, ओम चिल्लाया। सॉरी ओम, टेक केयर, आकाश ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा और अगले पल तारा का हाथ पकड़कर नक्षत्र यंत्र से काले रंग का बटन दबा दिया। तारा और आकाश दोनों गायब हो गए। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, ओम ने धीरे से कहा और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। आकाश अपनी नई चुनौती के लिए तैयार था। उसे इस दुनिया में आकर डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो अब छाया को बचाकर अपने साथ ले जाएगा। आकाश, तुम इस तरह से अंधेरी दुनिया में नहीं घूम सकते, तारा ने धीमी आवाज में कहा। तारा ने आकाश की तरफ देखा और अगले पल आकाश एक दानव में बदल गया। दानव बनने के साथ आकाश ने तारा को घूरते हुए कहा, मुझे दानव बनाना जरूरी था क्या? अपनी शक्ल से इतना ही प्यार है तो मैं फिर से तुम्हें वही बना देती हूँ, लेकिन फिर जब कालकूट तुम्हें अंधेरी दुनिया में कैद कर लेगा तो मुझसे शिकायत मत करना, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है ठीक है, आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा। तारा, तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगा कि कालकूट वैसा नहीं है जैसा तुम उसे सोच रही हो। वो बहुत शातिर है और अपना काम निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, आकाश ने हिचकते हुए तारा से कहा। कालकूट दुनिया के लिए काली शक्ति या फिर एक राक्षस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्यार रहा है। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे उस दुनिया में क्यों भेजा, लेकिन मुझे पता है कि इसका जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, तारा ने आकाश से कहा। तारा की बातें सुनकर आकाश चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि तारा आंखें बंद करके कालकूट पर यकीन करती है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब तुम जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ, जिससे अगर कोई तुम्हें देख भी ले तो कोई पहचान ना सके, तारा ने इधर उधर नजर देखते हुए कहा। यहाँ इतना भी उजाला नहीं है कि साफ से कुछ नजर आए, पता नहीं यहाँ पर सूरज भी दिखता है या नहीं। तारा की बात सुनकर आकाश ने मनी मन सोचा और अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छुप गया। कालकूट, कालकूट, आकाश के छुपते ही तारा कालकूट को पुकारने लगी। किसी अनजानी सी आवाज को सुनकर एक काले धुएं के साथ कालकूट प्रकट हुआ। तारा को सामने देखते ही कालकूट बुरी तरह से चौंक गया। तारा, तुम वापस अंधेरी दुनिया में कैसे आई? कालकूट ने चौंकते पूछा। क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा ही उस मायावी दुनिया में रहूंगी जहां तुम मुझे अकेले छोड़ाए थे? तारा गुस्से से कालकूट पर चिल्लाई। तारा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कहां नहीं तलाशा। तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें तलाशने की कोशिश नहीं की? कालकूट ने तारा को भरोसा दिलाने की कोशिश की। अगर तुमने मुझे इतना ही तलाशा था तो फिर मुझे देखकर तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? तारा ने सवाल किया। तारा, तुम तो जानती हो कि अंधेरी दुनिया में कितनी मायावी चीजें हैं। ऐसे में मुझे लगा कि ये भी कोई जादू या फिर मेरी आंखों का वहम है, इसलिए मैं तुम्हें देखकर चौंक गया। कालकूट ने अपनी सफाई दी। तुम तो जानते भी हो कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तारा ने धीमी आवाज में कहा। मैं जानता हूँ तुम्हें तलाशने के लिए मैंने नक्षत्र यंत्र को भी कहां नहीं ढूंढा, कालकूट ने परेशान होते हुए कहा। नक्षत्र यंत्र? तारा ने हैरानी से कहा। हाँ, नक्षत्र यंत्र, ताकि उस दुनिया में जाकर तुम्हें वापस ला सकूं, लेकिन मुझे अभी तक नक्षत्र यंत्र नहीं मिल पाया। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन इतने सालों से नक्षत्र यंत्र तलाश रहा हूं। इसकी वजह से मैं सभी की नजरों में बुरी शक्ति बन गया हूं, कालकूट ने तारा को सच्चाई बताई। कालकूट की बातें आकाश भी छुपकर सुन रहा था। तो इस वजह से कालकूट को नक्षत्र यंत्र की तलाश थी। फिर तो तारा के वापस लौट आने से कालकूट को नक्षत्र यंत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। अब छाया को छुड़ाना आसान हो जाएगा। कालकूट की बातें सुनकर आकाश को छाया को बचाने की एक उम्मीद नजर आने लगी। तुमसे मिलने के बाद ये अंधेरी दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। हम किसी और दुनिया में जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं अब इन सब चीजों से थक गया हूँ।
कालकूट अपने आगे का मकसद छाया को बताने लगा। कालकूट की बातें सुनकर तारा का मन पिघल गया और तारा ने खुश होकर कहा, मैंने इस पल का कब से इंतजार किया है मेरे सरताज। तुम आराम करो छाया, दूसरी दुनिया से आने के बाद तुम थक गई होगी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तारा से बात करके कालकूट फिर से धुएं के साथ गायब हो गया। मैंने कालकूट को कितना गलत समझा था। अच्छा हुआ कि मैंने आकाश की बातों पर यकीन नहीं किया। कालकूट ने इतने सालों तक मेरे लिए नक्षत्र यंत्र को ढूंढा, वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। तारा मनी मन सोचकर खुश हो गई। कालकूट न जाने कहां चला गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कालकूट इस मकसद के लिए नक्षत्र यंत्र की तलाश में था। इसका मतलब ये कि केशव नंद जी और छाया दोनों ही कालकूट को गलत समझ रहे हैं। मुझे छाया को यह बात बतानी होगी, लेकिन छाया है कहां? आकाश ने मनी मन सोचा और छाया को ढूंढने के मकसद से अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही आकाश को कालकूट की आवाज सुनाई थी। आद्री, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं जो तारा को पाने के लिए नक्षत्र यंत्र की तलाश में घूमता रहूं? मैं अगर तारा को बैला फुसलाकर उस दुनिया में उसके साथ नहीं जाता तो नक्षत्र यंत्र उस बुड्ढे के हाथ में लग जाता। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे हाथ से नक्षत्र यंत्र निकल ही गया। इस बार मुझे ये खेल ताकत से नहीं बल्कि छल से जीतना होगा। कालकूट भयानक तरीके से हंसा। हे भगवान, तो ये है कालकूट की सच्चाई। एक पल को तो मैं भी इस राक्षस पर यकीन करने लगा था। कालकूट बुढ़ा किसे कह रहा था? बेचारी तारा इस राक्षस की बातों में आ गई। अभी अगर इन सब बातों में उलझा तो छाया को नहीं बचा पाऊंगा। मुझे पहले छाया को तलाशना होगा। मैंने सपने में देखा था कि छाया किसी पिंजरे में कैद थी। आकाश मन ही मन सोचने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आकाश बुरी तरह से डर गया। क्या हुआ आकाश? तारा की आवाज आकाश के कानों में पड़ी। तारा को सामने खड़े देखकर आकाश का मन किया कि वो कालकूट की सच्चाई तारा को बता दे, लेकिन उससे पहले छाया को बचाना जरूरी लगा। इस वजह से आकाश ने तारा को अपने सपने के बारे में बताया। पिंजरे में? आओ मेरे साथ, मैं जानती हूँ कि छाया कहाँ होगी। इतने सालों तक इस दुनिया से दूर रहने के बाद भी मैं यहाँ की काली शक्तियों और बाकी चीजों को भूली नहीं हूँ। तारा आकाश को अपने साथ लेकर एक कोठरी नुमा जगह पर पहुंची। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पिंजरा दिखाई दिया जिसमें छाया चुपचाप बैठी थी। छाया को अपने सामने देखकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया। छाया, छाया, मैं आ गया हूँ। आकाश की आवाज सुनते ही छाया ने आंखें उठाकर सामने देखा। छाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश अंधेरी दुनिया में उसे बचाने के लिए आया है। आकाश, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। छाया ने आकाश को प्यार से देखते हुए कहा, मुझे तो आना ही था, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे बिना नहीं। आकाश ने फिल्मी स्टाइल में छाया से कहा, जिसके जवाब में छाया मुस्कुरा दी। ये कौन है? छाया ने तारा की ओर देखते हुए पूछा। ये तारा है। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सब कुछ बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो कि हमारी मदद करने के इरादे से आई है। आकाश ने बात टाली। आकाश, तुम देर मत करो, सबसे पहले छाया को इस पिंजरे से बाहर निकालो। तारा ने आकाश से कहा। मैं इस पिंजरे को कैसे खोल सकता हूँ? आप अंधेरी दुनिया के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हैं। आप पिंजरे से छाया को निकालने में मेरी मदद करो। आकाश ने तारा से रिक्वेस्ट की। तारा पिंजरे में कैद छाया की तरफ बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथों को पिंजरे पर रखा और छाया को दूर हटने का इशारा किया। अगले पल तारा की आंखों से एक लाल रंग की रोशनी निकली और पिंजरा एक तरफ से टूट गया। छाया को आजाद होता देखकर आकाश एक पल भी यहाँ इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि अब छाया और उसकी मंजिल बेहद करीब है। पिंजरे से छाया के बाहर निकलते ही आकाश ने छाया को गले लगा लिया। इसके बाद तारा की तरफ देखकर उसे शुक्रिया कहा। आकाश अब तानशापुर में जाना चाहता था। उसने पूरा प्लान पहले से सोच रखा था। इस कारण आकाश ने बिना देर किए जेब से नक्षत्र यंत्र निकालकर लाल रंग का बटन दबाना चाहा, लेकिन जैसे ही आकाश ने बटन की तरफ उंगली बढ़ाई, पास खड़ी तारा ने एक झटके में नक्षत्र यंत्र को छीन लिया। तारा ने इस तेजी के साथ नक्षत्र यंत्र को झपट लिया कि आकाश को संभलने का भी मौका नहीं मिला। छाया भी तारा की इस हरकत से हैरान रह गई। तारा, तारा, ये क्या कर रही हो? तुमने नक्षत्र यंत्र इस तरह से क्यों छीना? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? आकाश ने हैरानी से पूछा। मैं ये नक्षत्र यंत्र कालकूट को दूंगी, इससे हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। इसकी वजह से मुझे और कालकूट को इतनी दूरियां सहनी पड़ी हैं। तारा के चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसने जहरीली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तारा, तुम गलती कर रही हो। कालकूट ने तुमसे झूठ बोला था
उसने तुम्हारे गुस्से और सवाल जवाब से बचने के लिए तुम्हें अपनी बातों में फंसाया। मैंने कुछ देर पहले ही कालकूट की आवाज सुनी थी। वो किसी आदरी से कह रहा था कि नक्षत्र यंत्र को बचाने के लिए तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में गया था ताकि वो नक्षत्र यंत्र पा सके। मेरी बातों पर यकीन करो। आकाश ने तारा को भरोसा दिलाने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि तुम मुझसे नक्षत्र यंत्र वापस ले सको। लेकिन यकीन करो आकाश, तुम कितनी भी कोशिश करके मुझसे ये नक्षत्र यंत्र वापस नहीं ले सकते। मुझ पर तुम्हारी शक्तियां नहीं चलेंगी। तारा ने आकाश को धमकी भरे शब्दों में कहा। शाबाश तारा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम नक्षत्र यंत्र को मेरे पास लेकर जरूर आओगी। अब हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। एक काले धुएं के साथ कालकूट प्रकट होकर बोला। आकाश, तुमने सुना कि कालकूट ने क्या कहा? तारा ने आकाश की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा। मैंने सुना, लेकिन तुम उसकी बातों को समझे नहीं तारा। अपनी अलग दुनिया का मतलब है अंधेरी दुनिया का हर आदमी पर राज होगा। आकाश ने फिर से तारा को समझाने की कोशिश की। अरे मेरी नन्ही चिड़िया, तुम आजाद हो गई। चलो कोई नहीं, वैसे भी अब तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं है। कालकूट ने पिंजरे से आजाद हो चुकी छाया को देखते हुए कहा। अब किस बात का इंतजार तारा? इस नक्षत्र यंत्र को लेकर मेरे पास आ जाओ। कालकूट ने छाया को देखकर जहरीली मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अभी भी वक्त है तारा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। प्लीज तारा। आकाश तारा से मिन्नतें करने लगा। आकाश को हिम्मत हारता देख छाया ने तारा के पास आकर कहा। तारा, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी मेरा यकीन करो। मैं इतने सालों से कालकूट की इस अंधेरी दुनिया में गुलाम बनकर रह रही थी। नक्षत्र यंत्र को तलाशने में मैंने भी बाकी काली शक्तियों की तरह कालकूट की मदद की, लेकिन उसने मेरा ये हाल किया। उसने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा। तभी मैं भी कालकूट को बहुत अच्छा समझा करती थी। मेरी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद कालकूट मुझे शारदा मठ से बचा कर लाया था। उसके एहसानों के नीचे दबकर मुझे नक्षत्र यंत्र पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब और नहीं। आकाश ने मुझे एक नई उम्मीद दी है तारा, मेरी बात पर यकीन करो। छाया की बातें सुनकर तारा सुन हो गई। उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। तारा, तुम इतने वक्त तक हम सभी के साथ रही हो। क्या इस दौरान तुम्हें कभी लगा कि मैं और ओम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमने तुम्हें कालकूट से मिलाने का वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किया। आकाश ने तारा को याद दिलाया। तारा, कुछ तो बोलो। मुझे अपने पापा को तलाशने के लिए इस नक्षत्र यंत्र की बहुत जरूरत है। छाया ने रोते हुए तारा का हाथ थाम लिया। छाया का स्पर्श पाते ही तारा के सामने जैसे बीती जिंदगी का वो गुम हो चुका पन्ना फिर से खुल गया। तारा आंखें बंद करके सपने की तरह उस घटना को फिर से जी रही थी, जिसे वो अरसे पहले भूल चुकी थी। छाया के स्पर्श ने उसे एक बार फिर से वही सब बातें याद दिला दी थी। लेकिन छाया का स्पर्श पाकर आखिर तारा को ऐसा क्या दिखाई दिया था? तारा, ये लोग तुम्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। लाओ, जल्दी से नक्षत्र यंत्र मुझे लाकर दे दो। तारा को चुपचाप खड़े देखकर कालकूट ने चिल्लाकर कहा। प्लीज तारा, नक्षत्र यंत्र कालकूट को देने की गलती मत करना। आकाश ने तारा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। कालकूट आपको धोखा दे रहा है तारा, उस पर भरोसा करने की बेवकूफी मत करो। छाया भी चिल्लाई। अचानक आंखें खोलकर तारा ने छाया को देखकर कहा। तुम तो मोहिनी की बेटी हो ना? हाँ, मेरी माँ का नाम मोहिनी था। आपने अचानक ये क्यों पूछा? छाया ने हैरानी से तारा की तरफ देखा। कालकूट, मुझे सब याद आ रहा है। मोहिनी के मरने के बाद नक्षत्र यंत्र मेरे पास था। मैं उसे केशव नंद को ना दे दूं, इसलिए तुमने उस वक्त भी मुझे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुम मुझे धोखे से दूसरी दुनिया में ले गए और फिर नक्षत्र यंत्र चुराकर भाग निकले। मुझे सब याद आ रहा है। तुम अपने साथ मोहिनी की बच्ची को भी ले गए थे। तारा को बरसों पुरानी बातें फिर से याद आ गई। मतलब? मुझे सब सच सच बताओ तारा, मेरी माँ कैसे मरी थी? क्या उन्हें केशव नंद जी ने मारा था? छाया ने हड़बड़ाकर तारा से पूछा। तारा, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। ये सब बनावटी बातें हैं। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब किया था। कालकूट ने फिर से अपनी सफाई दी। ये इन सब बातों का वक्त नहीं है छाया। तारा ने धीमी आवाज में छाया से कहा। आकाश, ये लो पकड़ो जल्दी।
तारा अचानक आकाश की तरफ मुड़ी और उसने जल्दी से नक्षत्र यंत्र आकाश को पकड़ा दिया। ये देखकर कालकूट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। कालकूट का मकसद समझते हुए तारा ने आकाश और छाया के सामने सुरक्षा कवच बना दिया। आकाश, तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं बहुत देर तक इस कवच को नहीं रोक सकती, तारा ने चिल्लाते हुए आकाश से कहा। तारा की बात सुनकर आकाश ने बिना देर किए छाया का हाथ पकड़कर नक्षत्र यंत्र से सफेद रंग का बटन दबा दिया और वापस अपनी दुनिया में पहुंच गया। अपनी दुनिया में पहुंचकर छाया और आकाश कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न हो गए। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि वो छाया को अंधेरी दुनिया से वापस लाने में कामयाब हो चुका है। आकाश, तारा को पूरा सच पता है, वो जानते हैं कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी, छाया ने आकाश को रोते हुए कहा। छाया, अंधेरी दुनिया में वापस जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है, आकाश ने तारा को समझाया। पता नहीं उस कालकूट ने तारा का क्या हाल किया होगा, अब फिर से तारा से मिल भी पाएंगे या नहीं। छाया को तुम फिक्र मत करो छाया, अब इसका कोई न कोई तरीका तारा से आकाश ने छाया को समझाया। आकाश, छाया ने आकाश से पूछा, तुम्हारे पापा को बचाने एकांतवास में? आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें एकांतवास में जाने का रास्ता पता है? उस दुनिया में कैसे जाएंगे? उस दुनिया में जाना आसान नहीं है, आकाश को बताया। तुम ठीक कहते हो, हमें इससे पहले एकांतवास के बारे में हमें शारदा मठ जाकर ही हमें वहाँ जाना ही होगा, आकाश ने कहा। जब तक मुझे पूरा सच नहीं पता चल जाता मैं शारदा मठ नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मुझ जैसी चुड़ैल को रोकने के लिए न जाने वहाँ कितने सारे इंतजाम होंगे, शायद कोई काली शक्ति शारदा मठ में कदम भी नहीं रख सकती। छाया ने आकाश को सच बताया, तो मैं यहाँ अकेले छोड़कर जाना भी खतरे से खाली नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आकाश ने छाया का हाथ थामते हुए कहा, तुम अपने दोस्त ओम की मदद क्यों नहीं लेते? केशव नंद ने उसे भी बहुत कुछ बताया होगा, तुम उससे बात करो। छाया ने आकाश को रास्ता बताया। तुम ठीक कहती हो, मैं ओम से बात करता हूँ। आकाश ने जेब से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब में मोबाइल नहीं था। सारी दुनिया के चक्कर लगाते लगाते पता नहीं मोबाइल कहाँ रह गया, पता नहीं शायद घर पर रखा है या फिर कहीं गिर गया। आकाश ने बड़बड़ाते हुए छाया को देखा। क्या हुआ? छाया ने सवाल किया। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आकाश ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम इंसान पूरी तरह से ऐसी चीजों पर निर्भर हो चुके हो जो जरूरत के वक्त पर अक्सर खो जाती हैं। छाया ने आकाश को ताना मारा। तो तुम्हारे पास कोई तरीका है? आकाश ने छाया से पूछा। हाँ बिल्कुल, जब मैं दूसरी दुनिया से तुम्हें बुला सकती हूँ तो फिर एक ही दुनिया में रहते हुए ओम से बात करना कितना मुश्किल काम है? छाया ने आकाश को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि वो सपना नहीं था, तुम सच में मुझसे बात करती थी? मुझे लगता था कि ये मेरी कोई दिव्य शक्ति है, आकाश ने दोनों हाथों को माथे के कोनों पर रखते हुए कहा। अब तुम चुप रहो, मुझे ओम से बात करने दो। छाया ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी। उधर ओम किसी मार्केट में था, उसे अचानक कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। वो चौंक कर एक कोने में खड़ा हो गया। कौन है? मुझे किसकी आवाज सुनाई दे रही है? ओम ने धीरे से कहा। ओम, मैं छाया हूँ, मैं और आकाश अंधेरी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। हम उसी पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, जल्दी आओ। ओम को छाया की आवाज सुनाई थी। आकाश कहाँ है? क्या बात है? छाया, छाया, ओम ने सवाल किया, लेकिन छाया की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में ओम अपनी बाइक पर सवार होकर उसी पार्क में पहुंच गया। पार्क में पहुंचकर वो अंदर की तरफ बढ़ा तो उसे आकाश और छाया एक बेंच पर बैठे हुए नजर आए। आकाश! ओम जल्दी से बेंच के पास पहुंचा और उसने आकाश को आवाज दी। ओम की आवाज सुनकर आकाश और तारा पीछे मुड़े। ओम मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तू आ गया। आकाश ने खड़े होकर ओम को गले लगा लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ आकाश, तू लास्ट टाइम कैसे मुझे अकेला छोड़कर निकल गया था? अगर तुझे अंधेरी दुनिया में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ओम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ओम, अच्छा हुआ कि तू अंधेरी दुनिया में नहीं आया, तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी मुश्किल से जान बचाकर भागे हम, आकाश ने ओम को बताया। और तारा कहाँ है? ओम ने अचानक सवाल किया। तारा? ओम, तारा अंधेरी दुनिया में रह गई, हम दोनों भागने के चक्कर में तारा को बचाकर नहीं ला पाए। आकाश ने ओम को अंधेरी दुनिया और छाया को आजाद कराने की पूरी कहानी बताई। क्या मतलब कि तारा अब कालकूट की कैद में होगी? तुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी यार, ओम ने परेशान होकर कहा। क्या बात है, तुझे तारा की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है? तुझे कब से काली शक्तियों पर इतना प्यार आने लगा? आकाश ने ओम को छेड़ते हुए कहा।
ऐसा कुछ नहीं है। तंशापुर में तारा के साथ कुछ वक्त बिताने से मुझे लगने लगा था कि तारा दिल से बुरी नहीं है। हाँ, बस उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। गुस्सा तो हमें भी आता है, बल्कि सभी को आता है। ओम ने बात बदलने की कोशिश की। अरे वाह, तारा तुझे इतनी अच्छी लगने लगी? तारा उससे उम्र में कुछ 1000 साल बड़ी होगी, पता है ना, वो एक चुड़ैल ही है। आकाश ने हंसते हुए ओम से कहा। चुड़ैलों की उम्र तुम इंसानों की तरह नहीं बढ़ती आकाश, तुम्हें अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए, छाया ने चिढ़ते हुए आकाश से कहा। तो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने काली शक्तियों पर पीएचडी की हो। मुझे क्या पता कि तुम्हारी दुनिया में उम्र का क्या हिसाब किताब होता है। आकाश ने छाया की बात से चिढ़कर उसे करारा जवाब दिया। आकाश, ये मजाक का टाइम नहीं है। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ओम ने छाया की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ यार, मैं और छाया अब एकांतवास में जाकर छाया के पापा को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, आकाश ने ओम को बताया। एकांतवास? आकाश, तू पागल तो नहीं हो क्या? एकांतवास में जाकर कोई खतरा मोल लेना चाहता है? मैंने अपने दादाजी से एकांतवास के बारे में जितना भी सुना है, उसे सुनकर मुझे पता चला है कि एकांतवास कितना खतरनाक है, और अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो किसी को बचाने वाला व्यक्ति भी एकांतवास की दुनिया में जा सकता है। ओम ने आकाश को खतरे के बारे में बताया। तुम इस बात की टेंशन मत लो ओम, बस हमें बताओ कि केशव नंद जी ने ये है मिस्टर एकांतवास के बारे में क्या बताया है? आकाश ने ओम से सवाल किया। मैं एकांतवास के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे बस ये पता है कि एकांतवास की दुनिया को किसी और दुनिया से खोलना पड़ता है, ओम ने बताया। किसी और दुनिया से खोलना पड़ता है? इस बात का क्या मतलब है? कैसे? आकाश ने हैरानी से पूछा। मतलब कि एकांतवास की दुनिया इतनी तेजी से घूमती है कि वहां जाकर किसी को ढूंढ पाना आसान नहीं है। इस वजह से किसी और दुनिया में रहकर नक्षत्र यंत्र की मदद से एकांतवास का पोर्टल खोला जा सकता है। इस पोर्टल के खुलते ही तुम्हें वो सभी लोग दिखाई देंगे जो एकांतवास में भटक रहे हैं। इस पोर्टल में जाकर उस इंसान को खोजकर जल्दी से वापस लाकर उसी पोर्टल से दूसरी दुनिया में आना होता है। लेकिन याद रहे कि अगर पोर्टल बीच में ही बंद हुआ तो फिर बचाने वाला इंसान भी एकांतवास की दुनिया में ही रह जाएगा। ओम ने आकाश और छाया को एकांतवास में जाने का तरीका बताया। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, आकाश ने छाया की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए, छाया ने आकाश से कहा। आकाश, मुझे नहीं लगता कि एकांतवास से किसी को भी वापस लाना इतना आसान होगा, ओम ने आकाश को समझाया। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ओम, छाया ने ओम की तरफ देखते हुए कहा। छाया, मुझे एकांतवास के बारे में जितना भी पता था उसके बारे में मैंने तुम्हें और आकाश को बता दिया है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता, ओम ने छाया से कहा। ठीक है ओम, तुम्हारी बताई ये बातें हमारे काम आएंगी। तंशापुर में विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमें वहीं जाना होगा। आकाश ने ओम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या तुम फिर से तंशापुर जाओगे? तुम मेरे दादाजी की मदद भी ले सकते हो, शारदा मठ चलो, ओम ने आकाश को सुझाव दिया। नहीं ओम, हम शारदा मठ नहीं जा सकते, आकाश के जवाब देने से पहले ही छाया ने ओम से कहा। क्यों, क्या हुआ? ओम ने हैरानी से पूछा। आकाश, क्या तुम्हें केशव नंद जी ने छाया की मां मोहिनी के बारे में कुछ नहीं बताया? आकाश ने ओम से सवाल किया। आकाश, मैंने तुझे पिछली बार भी कहा था कि तुझे दादाजी से सीधे ये बातें पूछनी चाहिए। मुझे यकीन है कि शायद सच अभी तक किसी को पता ही नहीं है। छाया को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, फिर कालकूट जैसी काली शक्ति की बताई कहानी पर भरोसा करना बेवकूफी है, ओम ने आकाश और छाया दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो ओम, आकाश को ओम की बात ठीक लगी। आकाश, शारदा मठ जाकर कहीं फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, हमें पहले तंशापुर जाकर देखना चाहिए, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे, छाया ने आकाश से कहा। छाया की बात सुनकर आकाश सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो आकाश? छाया की आवाज सुनकर आकाश चौंका। अब हमें तंशापुर चलना चाहिए, छाया ने आकाश से कहा। आकाश के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसे ये भी लगा कि अगर शारदा मठ से सच में कोई रहस्य जुड़ा है तो उसके सामने आने से कहीं कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए। इस वजह से आकाश ने अनमने मन से ही सही तंशापुर जाने का फैसला किया। आकाश ने ओम को थैंक्स कहा और दूसरे पल छाया के साथ तंशापुर की दुनिया में निकल पड़ा। तंशापुर पहुंचकर आकाश और छाया उसी खेत में छुप गए। आकाश धीमी आवाज में बारी बारी से विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी को आवाज उसने लगाई, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ओझिल मिट्टी की वजह से कोई भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम आवाज तो आनी ही चाहिए। आखिर कहां चले गए विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी? आकाश ने मन ही मन सोचा।
आकाश को फिर से कोई अनहोनी का डर सताने लगा। आकाश ने कई बार आवाज लगाई, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आकाश, कहीं वो पकड़े तो नहीं गए? इतनी देर हो गई लेकिन किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? छाया ने हैरान होकर कहा। विकराल, कहाँ हो आप? आकाश ने एक बार फिर से आवाज दी। आकाश को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। आकाश ने डरकर फिर से आवाज लगाई। विकराल, क्या आप हो? आकाश, मैं ही हूं, आराम से बोलो। सिंहला देव के सिपाही यहीं आसपास घूम रहे हैं, इसलिए हम चुप थे। विकराल की आवाज सुनकर आकाश को राहत महसूस हुई। वो देखो, कौन है वो दोनों? दैत्य मनुष्य, पकड़ो! अचानक सिपाहियों की पूरी फौज आकाश और छाया की तरफ दौड़ते हुए आने लगी। सिपाहियों को देखकर आकाश और छाया बुरी तरह से डर गए। छाया ने अपने बचाव के लिए हाथ को ऊपर उठाकर कोई जादू करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसे रोक दिया। छाया, नहीं, अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो हमारे लिए और भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। सिंहला देव की फौज छाया और आकाश के बेहद करीब आ गई। आकाश और छाया को बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दोनों बुरी तरह से डर गए। दोनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले पल बहुत अजीब बात हुई। सिपाही इधर उधर ढूंढने लगे। सिपाहियों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। सिपाही इस तरह से कर रहे थे जैसे उन्हें सामने खड़े आकाश और छाया नजर ही नहीं आ रहे हों। आकाश और छाया को कुछ समझ नहीं आया। इतने में आकाश की नजर पास खड़े विकराल पर पड़ी। विकराल ने छाया और आकाश को चुप रहने का इशारा किया। विकराल का इशारा देखकर आकाश समझ गया कि विकराल ने उन दोनों पर ओझल मिट्टी को छिड़क दिया है। सिपाही इधर उधर हर तरफ आकाश और छाया को ढूंढने में लग गए। विकराल, छाया और आकाश तीनों मौका पाते ही एक सुरक्षित जगह पर छुप गए। अरे, अचानक कहां गायब हो गए? दोनों मनुष्य दैत्य हैं, एक सिपाही ने कहा। दोनों मायावी लग रहे हैं, पता नहीं कहां चले गए, दूसरे सिपाही ने कहा। हमें ये बात सेनापति प्रबोधन को बतानी चाहिए, सिपाही ने सुझाव दिया। लेकिन सेनापति प्रबोधन तो सिंहलादेव धाम गए, वहां किसी को भी ऐसे ही जाने की इजाजत नहीं है। हमें उनके लौटने का इंतजार करना होगा, सिपाही ने जवाब दिया। फिलहाल यहाँ रुककर बैठने का कोई फायदा नहीं है, हमें पूरे तंशापुर में जाकर उन दोनों को ढूंढना चाहिए। सिपाही की बात सुनकर सभी ने इसमें हाँ में हाँ मिलाई और सभी वहां से चले गए। आज तो बाल बाल बच गए विकराल जी। आप अगर सही समय पर हम दोनों पर ओझल मिट्टी नहीं डालते तो हम दोनों पकड़े जाते, आकाश ने विकराल से मुस्कुराते हुए कहा। आकाश, हमें कब तक यहाँ छुप कर बैठना होगा? हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए, हमें कोई ना कोई रास्ता तलाशना चाहिए, छाया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छाया, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एकांतवास के बारे में पूरी तरह जाने बिना कोई भी कदम उठाना बेवकूफी होगा। ओम की बात याद है ना? आकाश ने फिर से छाया को समझाया। क्या हुआ आकाश, तुम दोनों एकांतवास के बारे में क्या बात कर रहे हो? कावेरी ने आकाश से पूछा। हाँ, मैं भी काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। क्या हुआ आकाश, सब ठीक तो है? विकराल ने भी सवाल किया। माँ, ये इंसान ये तंशापुर निवासी नहीं है, ये तो चुड़ैल है। अचानक नैन्सी नींद से उठ गई और उसने छाया की महक को सूंघते हुए कहा। नैन्सी, धीरे बोलो। हाँ, छाया एक चुड़ैल है, लेकिन वो हमारी दोस्त है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश की बात सुनकर नैन्सी चुप हो गई। नैन्सी, तुम्हें आकाश पर भरोसा करना चाहिए। आकाश हमें मुसीबत से बाहर निकालने ही आया है, नैन्सी को समझाया। नैन्सी, डरो मत, हमारे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, विकराल ने भी नैन्सी को समझाया। हाँ आकाश, अब बताओ कि तुम एकांतवास के बारे में क्या कह रहे थे? विकराल ने सवाल किया। विकराल, अंधेरी दुनिया पर राज करने वाले कालकूट ने छाया के पिता को एकांतवास में भेज दिया था। एकांतवास में छाया के पापा न जाने कब से भटक रहे हैं। छाया उन्हें वापस लाकर उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, आकाश ने विकराल को बताया। कालकूट ने छाया के पिता के साथ ऐसा क्यों किया? विकराल ने हैरान होकर पूछा। ये लंबी कहानी है विकराल, आपको एक दिन सब कुछ बताऊंगी, आकाश के जवाब देने से पहले ही छाया ने रोकते हुए कहा। विकराल, ओम ने हमें एकांतवास में जाने का एक तरीका बताया, उसे केशव नंद जी ने बताया था, आकाश ने कहा। कौन सा तरीका? ओम ने तुम्हें क्या बताया? विकराल ने सवाल किया। आकाश ने विकराल को एकांतवास से जुड़ा वो पूरा सच बताया जो उसे ओम ने बताया था। आकाश की बात सुनकर विकराल कुछ देर चुप हो गया। क्या हुआ विकराल, आप चुप क्यों हो गए? आकाश ने हैरानी से विकराल को देखते हुए पूछा। आकाश, बरसों पहले मैंने एकांतवास के प्रवेश द्वार के बारे में किसी से सुना था। तुमने जो भी मुझे बताया
उस शख्स से भी मैंने यही सुना था। लेकिन इसके अलावा ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि अगर प्रवेश द्वार बीच में ही बंद हो गया तो फिर वापसी लगभग असंभव है। विकराल ने आकाश और छाया को देखते हुए कहा, मैं अपने पापा के लिए हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक कोशिश तो जरूरी करना चाहती हूँ। छाया ने आकाश और विकराल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है छाया, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम दोनों एकांतवास का प्रवेश द्वार खोलने वाले हो? विकराल ने सवाल किया। यहीं इसी जगह तंशापुर में ही, आकाश ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। कावेरी ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। अरे हाँ, इस भागदौड़ में मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। विकराल ने चंद्रा, नैन्सी और कावेरी को देखते हुए कहा, हम कुछ खाने के बाद एकांतवास का प्रवेश द्वार यहाँ खोलेंगे। आकाश ने विकराल से कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ओझल मिट्टी है जिससे हम आसानी से इस काम को कर पाएंगे। चंद्रा ने चहकते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले जाकर कुछ खा लेते हैं। कावेरी ने उठते हुए कहा। विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी चारों जाने के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ आकाश, तुम दोनों नहीं चलोगे? विकराल ने आकाश और छाया की तरफ देखते पूछा। नहीं विकराल, आप सब जाओ, मैं और छाया यहीं रहकर आप दोनों का इंतजार करेंगे। आकाश ने विकराल से कहा। आप दोनों को कितना वक्त लगेगा? छाया ने विकराल से पूछा। वो सामने दिख रही नदी के पास फलों के कई पेड़ हैं, हम वहां से कुछ फल तोड़ लाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम दोनों यहाँ से बैठे बैठे भी हमें देख सकते हो। ये लो आकाश, ये ओझल मिट्टी की पोटली अपने पास रखो, मैं वापस आकर इसे तुमसे ले लूंगा। विकराल ने ओझल मिट्टी की पोटली आकाश को देते हुए कहा। ठीक है विकराल, आप लोग जाओ, आकाश ने कहा। विकराल, चंद्रा, कावेरी और नैन्सी नदी की तरफ चल दिए। आकाश और छाया सभी को जाते हुए देखते रहे। बहुत दिनों बाद छाया और आकाश को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। छाया को अकेले में फिर से इतने करीब पाकर आकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। छाया, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। हाँ आकाश, क्या हुआ? छाया ने नदी की तरफ से नजरें हटाते हुए आकाश को देखकर पूछा। अपने पापा को वापस लाने के बाद तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? आकाश ने घबराते हुए धीमी आवाज में कहा। क्या मतलब? छाया ने हैरानी से आकाश को देखते पूछा। मतलब कि तुम अपने पापा के साथ किसी और दुनिया में रहने चली जाओगी तो मुझे याद तो करोगी ना? आकाश ने फिर से सवाल किया। आकाश, अभी मंजिल बहुत दूर है। एकांतवास से पापा को लाने के बाद मुझे पूरा इंसान बनने का कोई ना कोई तरीका तलाशना होगा। तब तक के लिए पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। मैं आधी इंसान और आधी चुड़ैल बनकर अपने पापा के साथ नहीं रह सकती, ये हम दोनों के लिए ही खतरनाक होगा। छाया ने आकाश को बताया। तुम नई दुनिया मिलने तक मेरी अपनी दुनिया में रह सकती हो? आकाश ने छाया की आंखों को देखते हुए कहा। आकाश, मुझे पता है कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे कैसे भी करके ये पता लगाना ही होगा कि मैं पूरी तरह इंसान कैसे बन सकती हूँ। छाया ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा। अगर तुम पूरी तरह इंसान बन गई तो क्या तुम मेरी दुनिया में रहोगी मेरे साथ? मेरा मतलब है कि तुम अपने पापा के साथ वहां भी रह सकती हो, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आकाश ने छाया के मन की बात जानने की कोशिश की। पता नहीं आकाश, जो मैंने सोचा है वो कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं। छाया ने उदासी से कहा। जरूर पूरा होगा, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। आकाश ने छाया को हिम्मत देते हुए कहा। पता है आकाश, मैं अपने पापा से इसलिए भी मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ की मौत का सच भी उनसे जानना है। मुझे पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। छाया ने आकाश से धीरे से कहा। मैं समझ सकता हूँ छाया, आज की दुनिया में सच एक लग्जरी की तरह है जिसे हर कोई आसानी से नहीं पा सकता। सच को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसे तलाशने के लिए एक लगन होनी चाहिए। ये बात कहते हुए उसे अपने पिता की याद आने लगी। आकाश, तुमने कभी अपने पापा के बारे में नहीं बताया? मतलब वो तुम्हारे साथ ही रहते हैं? छाया का सवाल सुनकर आकाश एक पल को खामोश हो गया। वो छाया से अपने पापा से जुड़ी बात बताने वाला था कि उसे सामने से विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी दौड़ते हुए नजर आए। चारों बहुत घबराए हुए थे। अरे इन लोगों को क्या हुआ? ये इतना घबराए हुए क्यों है और ये इतने जल्दी कैसे आ गए? आकाश ने छाया की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं, कहीं वो सिपाही वापस तो नहीं आ गए। छाया ने अंदाजा लगाया। वो अभी भी ओझल मिट्टी के प्रभाव में है, तो भला सिपाही उन्हें कैसे देख सकते हैं? मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। आकाश एकटक चारों को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। आकाश, आकाश, जल्दी से ओझल मिट्टी मुझे दे दो, इसके बिना हम किसी भी चीज को पकड़ या उठा नहीं पा रहे हैं। विकराल ने आकाश को बताया। इसका मतलब यह है कि ओझल मिट्टी का इस्तेमाल करके हम किसी चीज को पकड़ या उठा नहीं सकते।
आकाश ने विकराल से कहा। हाँ, पहले तो हमें समझ नहीं आया कि हम चारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसके बाद कावेरी के दिमाग में आया कि आखिर क्या वजह हो सकती है। विकराल ने आकाश को बताया। आकाश ने पोटली से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर चारों पर छिड़क दी। आकाश और छाया कहाँ गए? नैन्सी ने हैरानी से कहा। हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं नैन्सी, आकाश ने जवाब दिया। नैन्सी, आकाश और छाया पर अभी भी ओझल मिट्टी का असर है। जब तक वो दोबारा अपने ऊपर ओझल मिट्टी नहीं डाल लेते तब तक वो ऐसे ही अदृश्य रहेंगे। चंद्रा ने नैन्सी को समझाया। इसका मतलब है कि हम सब अब दिख रहे हैं और कोई भी चीज उठा सकते हैं, नैन्सी ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, विकराल ने मुस्कुराते हुए नैन्सी के सिर पर हाथ फेरा। चलो फिर फल खाने चलते हैं। नैन्सी चहकते हुए नदी के पास जाने लगी। उसके पीछे विकराल, चंद्रा और कावेरी भी चल दिए। विकराल को अपना परिवार फिर से वापस मिल गया। कितना अच्छा हुआ, आकाश ने विकराल को देखते हुए कहा। फिर से मिलने का मतलब? छाया को कुछ समझ नहीं आया। सॉरी, विकराल की पूरी कहानी बताना तो मैं भूल ही गया, बल्कि तंशापुर की कहानी और कई अजब गजब दुनिया की कहानियां। कितना कुछ बताना है तुम्हें, कितना कुछ कहना है तुमसे, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए छाया को देखा। आकाश, वो देखो सामने क्या हो रहा है, छाया ने बुरी तरह से घबरा कर कहा। आकाश ने जैसे ही नदी की तरफ देखा, उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो रहा है। सामने के नजारे को देखकर आकाश को जैसे गहरा सदमा लग गया हो। छाया ने भी डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। आकाश और छाया को ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा था जिससे कि वो नदी के पास जल्दी पहुंच पाते। विकराल, चंद्रा, नैन्सी और कावेरी को सिंगला देव के सिपाहियों ने घेर लिया था। चारों को सिपाही पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। आकाश और छाया दोनों पर ओझल मिट्टी का असर था, इसलिए दोनों किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। आकाश, अब क्या करें? छाया ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं छाया, अगर हम अभी ओझल मिट्टी खुद पर डाल लेते हैं तो सिपाही देखते ही हमें भी पकड़ लेंगे और फिर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, आकाश ने परेशान होते हुए कहा। इसका मतलब है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे? छाया ने सवालों भरी नजरों से आकाश को देखा। फिलहाल हमारे लिए यहाँ रहना ही ठीक है, चुपचाप बस देखते रहो कि आगे क्या होता है, आकाश ने चुप रहने का इशारा करते हुए छाया से कहा। सिपाहियों, इन सभी को सीला धाव में बनी कोठरी के पास ले चलो। ये लोग बहुत ही मायावी हैं, इन्हें बलिवेदी चौराहे पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, सीलादेव के प्रमुख सिपाही अंगद ने कहा। लेकिन बिना पूछे इन लोगों को वहां ले जाना ठीक रहेगा? एक सिपाही ने सवाल किया। हाँ, मैं सेनापति प्रबोधन से बात कर लूंगा, तुम इन्हें ले जाने की तैयारी करो, अंगद ने आदेश दिया। लेकिन हमारा कसूर क्या है, हमने क्या किया है? विकराल ने सवाल किया। विकराल का सवाल सुनकर जोर से हंसने लगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? अंगद ने हंसी रोककर विकराल से पूछा। तुम्हारे अत्याचारों से मैं अपने परिवार को बचाने आया था, क्या ये मेरा अपराध है? विकराल ने अंगद की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिंगला देव के हर आदेश का पालन करने के लिए रखा गया है और तंशापुर में शांति रखने के लिए तुम जैसे अपराधियों को सजा देना बहुत जरूरी है, अंगद ने विकराल को जवाब दिया। बस अब बहुत हो चुकी बातें, सिपाहियों ले चलो इन सभी को यहाँ से। इधर आकाश और छाया अपने दोस्तों को बचाने का उपाय सोच रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे विकराल और उसके परिवार की मदद करें। हम इनका पीछा करते हैं, ये लोग सिंगला धाम जा रहे हैं, वहां हमें तंशापुर का असली खलनायक सिंगला देव भी मिल जाएगा। आकाश ने छाया की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है आकाश, इन्हें बचाने का फिलहाल तो यही एक तरीका दिख रहा है। छाया आकाश के साथ चलने को तैयार हो गई। आकाश और छाया दबे पैर सिपाहियों की फौज के पीछे चलती है। वो बहुत ही सावधानी के साथ सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। सिपाहियों का पीछा करते करते वो काफी दूर निकल गए थे। सिपाहियों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है? सेना प्रमुख अंगद ने रुकते हुए सिपाहियों से सवाल किया। अंगद का सवाल सुनकर सभी सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, एक सिपाही ने कहा। कोई बात नहीं, सभी सिपाही अपनी रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़े। अंगद ने तेज आवाज में कहा। छाया थोड़ा धीरे चलो, ये अंगद बहुत चालाक लग रहा है, इसे अगर हमारे कदमों की आवाज आ गई तो हमारे लिए फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। आकाश की बात सुनकर छाया ने उसे घूर कर देखा। छाया को घूरता देख आकाश ने मुंह बना लिया। कुछ दूर चलने पर अचानक छाया जमीन पर बैठ गई। छाया को यूं अचानक बैठे देखकर आकाश को कुछ भी समझ नहीं आया। छाया के साथ वो भी जमीन पर आकर बैठ गया। तब तक सेना कुछ दूर निकल चुकी थी। क्या हुआ छाया,
तुम ठीक तो हो? आकाश ने घबरा कर पूछा। आकाश, आकाश, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? छाया ने हड़बड़ाते हुए कहा। कौन सी आवाज छाया? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आकाश ने जवाब दिया। ये अनजानी सी आवाज काफी देर से मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने इससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये आवाज मुझे लगातार सुनाई दे रही है। छाया ने दोनों कानों को ढकते हुए कहा। कहीं नैन्सी की आवाज तो नहीं? आकाश ने अंदाजा लगाते हुए कहा। नहीं, ये नैन्सी की आवाज नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी है। ये उसकी आवाज नहीं लगती, ये किसी औरत की आवाज है। छाया ने बताया। जरा पूछो उससे, कौन है वो और क्या चाहती है? आकाश ने कहा। मैं कोशिश करके देखती हूँ। छाया ने शांति से बैठकर आंखें बंद कर ली। आप कौन है और मुझसे क्या चाहती हैं? छाया ने धीमी आवाज में पूछा। मेरा नाम चेतना है। मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम मेरी आवाज को अनसुना क्यों कर रही थी? आवाज ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे डर था कि ये कोई काली शक्ति की आवाज हो सकती है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब आप मुझसे बात कर सकती हैं। छाया ने जवाब दिया। तुम जिस चीज की तलाश कर रही हो वही तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, चेतना ने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। छाया ने पूछा। तुम अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें वक्त रहते एकांतवास में जाकर अपने पिता को वापस लाना होगा। उनके पास तुम्हारी बहुत सी बातों का जवाब है, चेतना ने छाया को बताया। मगर कैसे? क्या आपके पास एकांतवास में जाने का आसान तरीका है? छाया ने सवाल किया, लेकिन कई बार सवाल दोहराने के बाद भी चेतना ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलता देखकर छाया ने आंखें खोल ली। क्या हुआ छाया? एकांतवास के बारे में कौन तुमसे बात कर रहा था? आकाश ने पूछा। पता नहीं आकाश, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो अपना नाम चेतना बता रही थी। छाया ने हैरान होकर आकाश को बताया। चेतना? अरे हाँ, नैन्सी ने चेतना नाम की किसी बुजुर्ग महिला का जिक्र किया था। उसके पास टेलीपैथी की दिव्य शक्ति थी, जिससे वो किसी से भी बात कर सकती है। आकाश ने छाया को बताया। अच्छा, यानी ये कोई माया नहीं है? आकाश की बात सुनकर छाया का शक दूर होने लगा। लेकिन वो क्या कह रही थी? आकाश ने पूछा। उसने कहा कि हमारी मदद वही इंसान कर सकता है जिसे हम तलाश रहे हैं, यानी मेरे पापा, जिन्हें हम एकांतवास की दुनिया से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। छाया ने आकाश को बताया। इसका मतलब है कि कोई और भी है जो ये जानता है कि हम एकांतवास की दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? आकाश ने हैरानी से छाया की तरफ देखा। पता नहीं आकाश, लेकिन उसकी बात सच लग रही है, छाया ने आकाश से कहा। यह वक्त सवाल जवाब का नहीं है छाया, हमें पहले विकराल और उसके परिवार को बचाना होगा, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। चलो, अब हमें जल्दी चलना होगा। आकाश चलने के लिए खड़ा हुआ और छाया को भी चलने का इशारा किया। आकाश और छाया काफी दूर तक आ गए, लेकिन उन्हें सिपाहियों की फौज कहीं नजर नहीं आई। आकाश, लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, शायद वो लोग सिंहलादेव धाम पहुंच चुके हैं, छाया ने कहा। लेकिन हमें इतना वक्त तो नहीं गुजरा कि वो इतनी जल्दी सिंहलादेव धाम पहुंच जाएं। हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। आकाश ने छाया का हाथ पकड़ा और भागने लगा। थोड़ी दूर भागने पर आकाश को सिंहलादेव सेना फिर से नजर आने लगी। दोनों कुछ देर रुककर हाँफने लगे और अपनी रफ्तार को धीमा करके फिर से सेना का पीछा करने लग गए। लेकिन आकाश जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, उसके होश उड़ गए। सिपाही कावेरी, नैन्सी और चंद्रा को पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन विकराल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर विकराल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी विकराल नजर नहीं आया। छाया, विकराल कहाँ है? क्या तुम्हें कहीं विकराल नजर आ रहा है? आकाश ने धीरे से कहा। आकाश की बात सुनकर छाया ने भी नजरें दौड़ाकर विकराल को तलाशा, लेकिन विकराल का नामो निशान तक नहीं था। इन लोगों ने पता नहीं विकराल के साथ क्या किया है। विकराल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अगर वो अपनी दिव्य शक्ति से गायब हुआ होता तो ये लोग इतने शांत नहीं होते। जरूर इन लोगों ने ही विकराल को कहीं कैद कर दिया है, लेकिन कहां? विकराल के साथ ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? आकाश मन ही मन सोचने लगा। उधर एक अंधेरी गुफा में एक परछाई खड़ी थी। नामात्र की रोशनी में गुफा बहुत ही डरावने लग रही थी। जब दिन के समय ही गुफा का यह हाल था, तो रात में यह गुफा कितनी ज्यादा डरावनी लगती होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ये बड़ी सी परछाई एक सिंहासन पर बैठी थी। इससे कुछ दूरी पर तंशापुर सेनापति प्रबोधन खड़ा था। सेनापति हाथ जोड़कर इस परछाई से बातें कर रहा था। तंशापुर देव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही हमारे कुछ सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आगे आए, वो सभी गायब हो गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इनमें से एक लड़के के पास एक ऐसा यंत्र था जिसकी मदद से वो एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। मुझे लगा कि ये बात आपके काम की हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताने यहाँ सिंहलादेव धाम आ गया।
प्रबोधन ने सिर झुकाते हुए कहा। प्रबोधन की बात सुनकर गुफा में कुछ देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर अचानक परछाई के दहाड़ने की आवाज से सन्नाटा शोर में बदल गया। एक गहरी रौबीली आवाज ने लगभग दहाड़ते हुए प्रबोधन से कहा, इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बताने आए हो? तुम सभी लोग आलसी और बेवकूफ हो, निकल जाओ मेरे सामने से। परछाई ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक जोरदार आंधी सेनापति प्रबोधन को अपने साथ उड़ाते हुए बाहर ले गई। मुझे माफ कर दीजिए सिंहलादेव, माफी माफी। सेनापति प्रबोधन की आवाज हवा के शोर में कहीं दब गई। इधर आकाश और तारा को विकराल के अचानक गायब होने का राज समझ नहीं आ रहा था। आकाश, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो अपना पूरा वक्त यहीं बर्बाद कर देंगे। मुझे लगता है कि हमें उस आवाज पर भरोसा करना चाहिए और एकांतवास का प्रवेश द्वार खोल देना चाहिए। शायद पापा हमारी मदद कर सकते हैं। छाया ने आकाश से कहा, हाँ छाया, तुम ठीक कहती हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग विकराल को लेकर कहाँ गए होंगे। हमें एक अच्छी सी जगह देखकर एकांतवास पोर्टल खोलना होगा। कोई रास्ता न दिखता देख आकाश भी छाया की बात मान गया। छाया और आकाश एक शांत जगह तलाशने लगे। इस जगह से थोड़ी दूर आगे जाकर एक बड़े से पत्थरों के पास एक सुनसान जगह थी। ये जगह मुझे ठीक लग रही है। हमें बिना कोई देरी किए यहीं पर एकांतवास का पोर्टल खोल देना चाहिए। आकाश ने छाया से कहा। ठीक है। छाया ने आकाश की हाँ में हाँ मिलाई। आकाश ने एक बार फिर से मन मन में ओम की बातों को याद किया और नक्षत्र यंत्र में बने एक छोटे से बटन को दबा दिया। इस बटन को दबाने के बाद तेज आंधी चलने लगी। पहले तो आकाश और छाया डर गए, लेकिन अगले पल आंधी बंद हो गई और सामने गोलाकार आकार में एक रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक प्रवेश द्वार खुल गया। इस प्रवेश द्वार में बहुत अजीब सी आकृतियां दिख रही थी। कहीं धूप तो कहीं बारिश हो रही थी। छाया बिना देरी इस प्रवेश द्वार में जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया, छाया, आकाश ने पीछे से छाया को पुकारा। आकाश की आवाज सुनकर छाया पीछे मुड़ गई। जल्दी लौटकर आना छाया, आकाश ने धीरे से कहा। जवाब में छाया मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। आकाश प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा होकर छाया का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन छाया वापस नहीं आई। आकाश प्रवेश द्वार के पास जाकर छाया को आवाज देने लगा, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अब आकाश को छाया की चिंता होने लगी। उसका मन किया कि वो भी इस पोर्टल में चले जाए, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एकांतवास का प्रवेश द्वार बंद करना बेहद जरूरी था। आकाश ने रुकने का फैसला किया और छाया का इंतजार करने लगा। अचानक आकाश को प्रवेश द्वार में छाया खड़ी हुई नजर आई। उसने किसी आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। छाया आकाश से थोड़ा दूर थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आकाश को साफ नजर आ रही थी। आकाश की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। आकाश को ये चेहरा जाना पहचाना लगा। इन्हें तो मैंने शारदा मठ की फोटो एल्बम में देखा था। अभय, ये तो मेरे पापा के दोस्त और केशव नंद जी के शिष्य अभय हैं। आकाश मन ही मन हैरान होकर सोचने लगा। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे। छाया ने जैसे ही बाहर आने के लिए कदम आगे बढ़ाए, आकाश के पीछे की तरफ से एक तेज रोशनी हुई और एकांतवास का प्रवेश द्वार बंद हो गया। छाया और उसके पिता एकांतवास में ही फंस कर रह गए। छाया को गायब होता देख आकाश जोर से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ मुड़ा। पीछे खड़े शख्स को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश बुरी तरह से कांप रहा था। करने से रोकेगी, जानने के लिए